बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहज़ाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहज़ाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, साबिक चेयरमैन नादरा जनाब तारिक मलिक साहब के ऊपर FIA एंटी करप्शन सर्कल ने FIR दे दी और FIR जिन लोगों पे दी गई है उनके अलावा तकरीबन 11 लोग उसके अंदर और हैं जो पूरी प्रोक्योरमेंट कमेटी थी, स्मार्ट कार्ड जो ख़रीदारी थी उसके हवाले से जो उन्होंने लिखा है कि उसमें जो पेपरा रूल्स हैं ख़रीदारी के हवाले से उनको वायलेट किया गया है। एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं प्रोक्योरमेंट के हवाले से उनकी वायलेशन की गई है। सबसे बड़ा इल्ज़ाम उनके ऊपर यह है कि जो 2022 में ख़रीदारी की गई है वो 2020 वाली ख़रीदारी से महंगी है। अब 2 साल में प्राइसेस कहाँ से कहाँ चली गई, ये कैसे मुमकिन है कि 2020 में जो प्राइस थी उसी प्राइस पे एक कंपनी आपको दोबारा जो है वो स्मार्ट कार्ड की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करती। अब जो मेरी इस हवाले से बात हुई है FIA सीनियर हुकाम से और जिन लोगों ने इसको मामले को इन्वेस्टिगेट किया, इस कंप्लेन को, उनके मुताबिक जो कंपनी जिसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया वो सिंगल बेड इसलिए हो गई कि बाकी जो 3 कंपनीज़ थी उन कंपनीज़ ने बिडिंग के दौरान जांच पड़ताल की गई, स्क्रूटनाइज़ किया गया उन कंपनीज़ के मामलात को, तो पता चला कि ये तीनों ISO सर्टिफाइड कंपनीज़ नहीं हैं। लिहाजा एक ही कंपनी बचती थी पूरी दुनिया में या इस रीजन के अंदर जो काम कर रही थी, जो ये दे सकती थी, वो सेल्फ कंपनी थी जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया, ये प्रोक्योरमेंट दी गई। उसकी वजह जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोसीजर था इनका जांच पड़ताल का, कंपनी की जांच पड़ताल का, तो पता चला कि सेल्फ के अलावा कोई कंपनी जो थी, जिस तरह 3 कंपनी होती थी, वो क्राइटेरिया था उसको मीट ही नहीं कर पाई। ISO सर्टिफाइड नहीं थी, बाकी मामलात भी नहीं थे। और उसका सबसे बड़ा अहम सबूत ये है कि जब वो बिड से रूल आउट होती हैं वो तीनों कंपनियां, तो वो ना किसी अदालती फोरम पे गई हैं, ना उन्होंने कोई अपील की है, वजह कि वो क्राइटेरिया उनको समझ आ गया कि हम उसको मीट नहीं कर पा रहे। और यही जो कंपनी है अमेरिका में भी, अमेरिका की जो 52 स्टेट्स हैं इसके अंदर भी वही स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहाँ पे जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वही कार्ड जो है वो प्रोवाइड कर रही है। अब जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल 100% नीड बेस पे इंतकामी कार्रवाई की वजह से ये काम किया गया है। हालांकि जिन लोगों ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया उनके बकौल ये मामला जो है, ये FIR जो है, ये लंबे अरसे के लिए स्टैंड नहीं कर पाएगी, कोर्ट इसको उड़ा देगी। वजह यह है कि 2022 में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2020 वाली प्राइस पे कैसे हो सकता है। दूसरा, जो प्रोक्योरमेंट कमेटी है पूरी की पूरी आपने अंदर कर दी। चेयरमैन का इसमें रोल क्या होता है? चेयरमैन का रोल सिर्फ सिग्नेचर के अलावा, जैसे 12 लोगों ने नीचे से समरी जो तैयार करके वो अपनी साइन के साथ फॉरवर्ड की है, तो लास्ट साइन होता है चेयरमैन का। उसमें उसने क्या पूछना है, क्या नहीं किया। 12 साइन अगर नीचे हैं, नीचे वाले सारे मामलात अगर क्लियर हैं, तो उसने क्या देखना है, उसने तो उसको अलाउ ही करना है। तो ये मामला है। दूसरा, उसका तारिक मलिक का कसूर ये था, जो मुझे ज़राए ने बताया और फिर एक ज़रिए से मेरी उनसे बात भी हुई है, वो उन्होंने ये कहा कि मेरा सबसे बड़ा कसूर ये था कि मैं जो पाकिस्तान का CNIC है इसको मैं 3 डिजिट पे ला रहा था और आपके पास जो कुछ भी होता, ड्राइविंग लाइसेंस, आपके बैंक अकाउंट्स, आपका असला लाइसेंस, और सबसे बढ़ के आपकी जो ज़मीन के मामलात थे, यानी कि आपके नाम पे अगर कोई ज़मीन है, कोई बंगला है, कोई घर है, कोई सिलसिला है, तो वो भी उस कार्ड के साथ लिंक हो जाना था, क्योंकि इसके अलावा कोई चीज़ बचती नहीं थी। तो सबको, जो हमारे मुल्क के मालकान हैं, उनको डर इस बात का था कि ये अगर चीज़ लिंक हो जाती है, ये चीज़ अगर सारे NIC के साथ लिंक हो जाएगी तो फिर हमारे लिए बड़ा मसला है, इसको हम किसी इधर उधर किसी दूसरे नाम पे नहीं रखते। तो उसने कहा जी मुझे इस बात से बार बार मना किया गया और मैं जब मना नहीं हुआ तो मुझे सीट से हटाया गया। बीच में कुछ गारंटर्स भी थे, मुझे गारंटियाँ भी की गई कि हम आपको किसी इंतकामी कार्रवाई का निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे फिर बिलाखिर मेरे साथ साथ पूरी प्रोक्योरमेंट कमेटी जो थी उसको इंतकाम का निशाना बनाया और मेरे ऊपर पर्चा दे दिया। दूसरी एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये टोटल $30 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था और बहुत बड़ी तादाद में कार्ड बन के आने थे। और इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने किक बैक लिया है, उसमें से कमीशन लिया है। अब कमीशन का कोई रिकॉर्ड, उनकी जो तारिक मलिक साहब के जो बैंक अकाउंट्स थे उनमें सैलरी के अलावा कोई चीज़ गई नहीं है, कभी 1 रुपया कोई किसी और ज़राए से नहीं आया। और हैरत की बात आपको मैं बताऊं कि तारिक मलिक साहब ने ख़ुद एक लेटर मूव किया और उसमें उन्होंने इस बात का
इजहार किया कि एज़ चेयरमैन नादरा मेरी जो सैलरी है वो 70 लाख रुपए है, ये ज़्यादा है, मुझे ये सैलरी नहीं चाहिए क्योंकि ये बोझ है नेशनल एक्सचेकर पे, ये कौमी ख़जाने पे बोझ है, मुझे ये इतने पैसे नहीं चाहिए। फिर पूरे का पूरा इदारा, जो डायरेक्टर्स थे, जो डीजीज़ थे, सारे तारिक मलिक के ख़िलाफ़ हुए और फिर ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है कि वो सैलरी कम होके आधी कम होके 35 लाख पे आई। वो 35 लाख से भी कम करना चाहते थे, लेकिन उनके जितने डायरेक्टर्स थे उन्होंने वो बतौर जिरगा उनके पास गए कि आप क्या कर रहे हैं। किसी की 20 थी, किसी की 25 थी, किसी की 30 थी, किसी की 27 थी। तो इस तरह की मामलात में तो आप एक ऐसे शख्स के ऊपर एक करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और किकबैक का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जिसकी ये आलम है कि उसने अपनी तनख्वाह को भी अदा किया और उसके जब अकाउंट को छानबीन किया गया तो तनख्वाह के अलावा कोई 8 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में थे और वो सारे तनख्वाह के जमा हो रहे थे और उस तनख्वाह के अलावा उन अकाउंट में 1 रुपया किसी दूसरी जगह से नहीं आया। तो आप उस बंदे की इंटेग्रिटी जो है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं जिसने अपनी तनख्वाह भी आदी करवाई लिख के। बाकी रह गई बात DGFI, ये ज़ाहिर है रिफ़त मुख्तार साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े ईमानदार भी हैं, मैंने पहले भी उनके ऊपर बात की है। तो ज़ाहिर है ये जब चेयरमैन नादरा अभी जो हैं जनरल मुनीर अफसर साहब, वो जब उनके पास गए तो उन्होंने बैठ के उनको कहा कि ये पर्चा होना चाहिए। तो उन्होंने फ़ोन किया बगैर देखे, उन्होंने डायरेक्टर को कहा पर्चा हो गया। तो DGFI रिफ़त मुख्तार साहब, आप वो वक्त याद रखें जब आपके जो ब्रदर इन लॉ हैं उनके ऊपर 150 पर्चा हो गया था, ड्रैप ने दिया था, और आप बतौर PSP जगह जगह आप सिफारिशें भी उनकी कर रहे थे लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आ रहा था। आप वो वक्त ज़रूर याद रखें कि जब आपके ब्रदर इन लॉ के साथ ये मामलात हुए थे। अभी आप वही काम कर रहे हैं। अभी आप पहले उमर शाहिद हामिद ताकतवर लोगों के ज़रिए आपने उनके ऊपर कार्रवाइयों का आगाज़ किया और उनके ऊपर एक पर्चा दिया, बाकी पर्चे रोक लिए गए, और फिर आपने एक अच्छे ऑनेस्ट ऑफिसर के लिए दोबारा से आपने पर्चे का हुक्म दिया ताकतवर लोगों के कहने के ऊपर। तो वो वक्त आप ज़रूर याद रखें जब वो भी बेगुनाह थे। मैं ये कहता हूँ कि वो साकिब निसार साहब ने जो आपके ब्रदर इन लॉ के साथ किया था बहुत गलत किया था। 150 पर्चे उनके ऊपर होना कोई खाला जी का घर नहीं है। मेरा ख्याल है अभी तक वो उस गेम से बाहर नहीं निकल सके, उस सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकल सके। तो आप भी वो वक्त याद रखें जब आप भी मुख्तलिफ लोगों, आप भी बेबस हो गए थे एक तरह से आके, वो वक्त याद रखें और कोशिश करें कि किसी के ऊपर झूठा पर्चा ना हो। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।